तो सबसे पहले तो आज मिलने का उपलक्ष्य अपना 5 साल की सालगिरह है। तालियां। तो आज अपन कोई ज्ञान की बात नहीं करेंगे, अपन कोई भी प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ बात करेंगे अपने 5 साल के एक्सपीरियंसेस के बारे में। और वो भी एक्सपीरियंस वो वाले जिनमें कस्टमर्स ने अपनी ली है, अपन ने ब्रोकर्स की ली है, या बिल्डर्स ने सबकी ली है। तो उन किस्सों के बारे में बात करेंगे और वही डिस्कशन चालू होगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अपने सबसे पुराने खिलाड़ी से। जब से हम हैं, जब से सर्च बोर्ड है, तब से हर्षित है। जब से हम स्टार्टिंग में तो ऐसा रहा था कि है ना, मैं भी चला गया था एक बार 2 दिन के लिए, तो क्या अभी कुछ डील नहीं हो रही या कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका फिर फ़ोन आया कि हाँ कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या है क्या सीन है। मैं कहा नहीं मैं आता हूँ। फिर आते ही हमने महिमा फ्लोरेंस में 1 CR का प्रोजेक्ट बेचा, फ्लैट बेचा। और आगे की जर्नी ऐसी रही कि सब धीरे धीरे मिलते गए, जुड़ते गए, टीम भी बढ़ती गई, वर्किंग करते गए साथ साथ के अंदर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलता रहा, पर ओवरऑल सब बढ़िया चल रहा है। तो हुआ यूं कि ये रियल एस्टेट से बिलोंग करता नहीं था। हाँ। ये आया, इसने बोला कि यार साथ काम करते हैं अपन। मैंने कहा आ जाओ भाई। मुझे दिख रहा था वो ऑफिस आधा बना था, है ना, बोर्ड लगा नहीं था, बाहर वो अपने रेलिंग लगी हुई थी, हमारी रोड ही नहीं बनी थी। तब तक लोग मुझे बोल रहे थे, बोले कहाँ ऑफिस खोल रहा है यार, तू क्या कर रहा है भाई, ये यहाँ दुनिया है ही नहीं अभी तक। अब मैं भी ऐसे पहुंचा तो इसके पास पहुंचा, इसने लोकेशन भेजी, आधे रास्ते पहुंचा। मैं कहा ये तो बहुत दूर है, किधर आऊँ भाई, तेरे को वही लोकेशन भेज तो रखी है, पहुंचता हूँ। पहुंचा तो वहाँ बल्लियाँ लगी हुई थी, रोड आदि थी नहीं। मैंने कहा यहाँ पे कुछ करेंगे क्या। और इस बावले ने रिजाइन कर दिया था तब तक। इसने हाँ, तो एज ऑलवेज मतलब जैसा लोगों को लगता है कि यार ज्ञानी है तो कुछ ठीक ही कर रहा होगा, पर ज्ञानियों की सबसे ज्यादा लगती है। सबसे बड़ा वाला बांस वही ले रहे होते, तो उसका आधा इसने लिया। फिर तो इसकी शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में ऐसी शुरुआत हुई, कॉलिंग आती नहीं थी कुछ, ये अपने काम में बिजी रहता था। ये मेरे को दे के चला जाता लीड, बात कर लेना, क्या बात करनी है पता ही नहीं है। कैसे बात करनी है। फिर धीरे धीरे बात करना सिखाया, और चीज़ें सिखाई। फिर ऐसे चल पड़ा। फिर हम दोनों साथ निकलते थे तो काम नहीं हो पाते थे। फिर दोनों ने एक दूसरे काम बांटे कि भाई मैं तो फील्ड में रहूँगा, तो ऑफिस संभाल। फिर ऑफिस संभाला। फिर धीरे धीरे और लोग आए, फिर धीरे धीरे काम बढ़ा, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ा, फिर लेवल बढ़ा, फिर ऐसे ऐसे काम आता गया। अब ये क्या टेक्निकली साउंड तो था, वेबसाइट मैनेज कर लेता था, या मैजिक ब्रिक्स की लीड हो गई या अदर पोर्टल्स की हो गई, वो चीज़ें मैनेज कर लेता था। लिस्टिंग को ऊपर लाना, SEO SMO ये सब चीज़ें। तब अपने पास इतना बजट भी नहीं था, वेंडर्स भी वैसे ही थे, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट इसने पूरा संभाल रखा था। पर अब कस्टमर भी अटेंड करना पड़ेगा ना, इसकी ग्रोथ कैसे आएगी। तो वो ग्रोथ लाने के लिए इसको सेल्स सिखानी जरूरी थी। अब वो जूते खा के सीखी जाती है, अपन ने भी ऐसी सीखी है। धक्के खाओ, कभी कहीं खड़े रहो, कभी कहीं एक्सपो लगाओ, कभी कहीं स्टॉल लगाओ, तो सारे काम इससे करवाए मैंने। तो ये शायद 1-2 महीने में दुखी हो गया था तू। 3 महीने 3 महीने में ना, क्योंकि गर्मी का टाइम भी था। तो जैसे वो लेबर नहीं करती है, मैं तो गांव जा रहा हूँ भाई साहब, खेती संभालनी है। तो ये भी निकल गया। मैंने कहा चलो अब कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा। पर फिर ये वापस आया, और फिर जो इसने मचाया वो सबने देखा ही है। पहली डील मेरी 4 मंथ्स में हुई थी। 3 मंथ्स तो ऐसे ही गया था कॉलिंग्स में। फिर जो बता रहे हैं सब ब्रेक लिया था मैंने 2 दिन का बीच में, उसमें फिर प्रिपेयर होकर आया था। फिर उसके बाद सीधा ही अपने 1 CR वाला अपन ने फ्लैट बेचा। हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ। काफ़ी सारी ऊपर नीचे चीज़ चली कि हाँ, अभी बीच में इसने डांट भी दिया, तो भाई ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। मेरे को लगा, मैं कहा भाई इसने डांट दिया, मैं कहा अब नहीं हो पाएगा अपने से। फिर ब्रेक ले लिया बीच के अंदर। जैसे ब्रेक लेके चला। फिर धीरे 2 साल जैसे ही निकले, कंटिन्यूसली बहुत अच्छी चीज़ें चली। फिर उसके बाद तो फिर स्मूथ चीज़ें थी सारी। फिर अभी तक चल ही रहा है स्मूथ। क्या डांट तो वो तो आज मेरे बड़ा नहीं, वो तो पर्सनली कुछ नहीं था उसके अंदर, वो सारा वर्क रिलेटेड ही था। पर्सनली तो वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं मतलब हम दोनों ही इस थॉट प्रोसेस में आ गए थे कि यार ये बिजनेस के चक्कर में कहीं दोस्ती नहीं निपट जाए। नहीं, वो हमने फिर अलग कर लिया था। हाँ। कि जो काम है वो काम है। हाँ, वो जो है बियर पीने जा रहे हैं तो उस टाइम बियर पीने जा रहे हैं, पर जिस टाइम काम करने जा रहे हैं उस टाइम काम करने जा रहे हैं। ये चीज़ें चली थी फिर। अरे एक बार तो क्या हुआ, हम क्या फ्लैट वाले लोग थे, अब मैं फ्लैट वाला हूँ या सब लोग ही बिल्डर बैकग्राउंड से निकले हुए हैं, तो हमें प्लॉट बेचने बहुत ज़्यादा आते नहीं थे। तो हमें प्लॉट्स का आइडिया भी नहीं था, लोकेशन, रोड, कनेक्टिविटी, ये सब विद टाइम मैंने भी सीखी, वो ऑफिस ओपन होने के बाद। तो हम डिपेंड थे अदर ब्रोकर्स पे। तो एक बार एक कस्टमर हमने बुला लिया, और अच्छा कस्टमर है ना, 5-10 करोड़ 15 करोड़ के बजट वाला कस्टमर, कि पहला ट्रांजैक्शन छोटा करेंगे, उसके बाद आपके थ्रू और चीज़ें हम ले लेंगे। हमने बुला लिया, वो ऑफिस आ गया। और फिर आ गया। उसके आगे की ये बताएगा।
वो ऑफिस आ गया, टाइमिंग अपनी ऑफिस टाइम के अंदर है, 10 to 6 टाइमिंग रहती है। 3-4 बजे के आसपास आ गया वो अपने, बढ़िया। मैं ऑफिस के अंदर, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कहाँ पे हो? तो बोले कि यहीं पे ही आसपास। मैंने कहा विजिट आ गई जो अपन ने बुलाई थी? बोले नहीं यार, वो विजिट तो हम नहीं करा पाएंगे। मैं क्यों? बोला हम तो साढ़े सेट, हम तो गाड़ी से भी नहीं निकल सकते। प्लॉट का मेरे को पता नहीं कहाँ पे प्लॉट है, किधर है, क्या दिखाना है। तो ये बोले कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम गाड़ी लेके आते हैं। ये गाड़ी लेके आ गया है कस्टमर के साथ में गाड़ी में, ये तीनों चल रहे हैं आगे, जिसमें तरुण भाई भी शामिल थे। तो धीरे धीरे चलते रहे आगे, और गाड़ी में कस्टमर से पूछते हैं गाड़ी जो अपने को गाड़ी अपन फॉलो कर रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं ना प्लॉट। बोले वो बाहर क्यों नहीं आ रही गाड़ी से? मैंने कहा सिंगल पर्सन नहीं है, तो वो मैं कहा आ नहीं पा रहा, तो तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ऐसे करके विजिट कराई अपन ने, फिर बाद में वो कस्टमर कन्वर्ट भी करा अपन ने, तो वो कन्वर्ट भी हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या है, धीरे धीरे सूफी लोग ढूंढे, जिसमें हमें मिले वहाँ के जाट। तो जाट मोस्टली सत्संगी हैं, है ना, ये सब चीज़ें नहीं करते, वो ज़्यादा पंडित हैं हमसे। तो उसमें हमें मिला राजेश। फिर राजेश ने प्लॉट्स की विजिट करवानी चालू की। तो अब राजेश जी तो अपनी एक्सपर्टीज पे चल रहे थे, इनको लैंड का और प्रोजेक्ट्स का आइडिया था, है ना, तो ये विजिट्स तो करवाते थे। पर इनकी दिक्कत थी कस्टमर। अब कस्टमर आता था, वो कहानी सुना। अब उसमें हुआ यूँ कि मैं जब भी विजिट पे जाता था उसको लेके, क्लाइंट का नाम था, उसको मैं लेके जाता था, विजिट करवाता था। 6 महीने से उसके पीछे लगा हुआ था मैं। वो आता, प्लॉट देखता, फिर वापस वो अपनी वो पे चले जाता। लेकिन उसके पीछे क्या है कि उसका कोई दोस्त लगा हुआ था, उससे पूछता, मैं विजिट करवाता, वो उससे पूछता। वो शाम को दिखाता कि यार ये दिखा के गया है। वो रेटे बात होती तो वो बोलता है कि यार यहाँ पे तो ये रेट नहीं चल रही है, तो ये ज़्यादा बता रहा है, ये ऐसा कुछ। तो मतलब मैंने उसको 5-6 बार विजिट करवाई 6 महीनों में। और जब भी मैं विजिट करवाता, दूसरे दिन वो कि यार क्या महंगा बता रहे हो मेरे को। तो मैंने क्या है कि क्लाइंट को कि यार कि ये आपको लेने नहीं देगा। कि वो क्यों? कि यार इस का कस्टमर को सामने, मतलब उसके सगे दोस्त के सामने, कि बोले ये नहीं ले पाएगा भाई। तो वो कि यार क्या मेरे फ्रेंड को ऐसे नहीं बोल सकते हो, ये वो। कि मेरे को यार ये मैं 6 महीने से आपके पीछे पड़ा हूँ, मैं आपको चीज़ें भी दिखा रहा हूँ। उसको 1-2 चीज़ पसंद भी आई। तो जैसे कि 4 प्लॉट है, 3 वो ले सकता है, 1 नहीं ले सकता, ऐसा कुछ। कि यार इसको 4 महीने के लिए वेट कर लो, मैं अरेंज कर लूँगा पैसों का 4 महीने में, ऐसा कुछ। ऐसा चलता रहा। अच्छा, इसमें भी आगे की बात है। अब उसने ले लिया ने जो बताया वो, और महीने भर बाद आया राजेश के पास फोन। क्या फोन आया राजेश? महिंद्रा सेज में दिला दिया उसको 1000 गज जमीन। आपने दिलाई? नहीं, मैंने नहीं दिलाई, ने दिलाई। ने दिलाई है उसको ज़मीन महिंद्रा सेज में। 1 महीने बाद में मेरे पास फ़ोन आता है कि राजेश जी ये ज़मीन है। तो उन्होंने क्या है कि इतने आगे दिला दी कि महिंद्रा सेज तो पहले रह गया। हाँ, और पता नहीं कि कहाँ दिला दी। और रेटें भी बढ़िया हाई में दिलाई हुआ रेटें चल रही होगी उस टाइम में। मेरे को लग रहा है कि करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये गज के आसपास। उसने ली 13-14 हज़ार रुपये गज। कि यार इसको निकालना है कैसे भी करके। कि सर मेरे को ये तो नहीं निकल पाएगा। बोले इसको निकलवाओ और आप वापस यहीं दिलवा दो। नहीं दिलवा दो कि सर ये तो नहीं निकल पाएगा। जो एक्चुअली जो इतर का बाल था ना, वो घुस चुका था। अब नहीं निकलेगा वो, ये था सीन। अच्छा, एक किस्सा और याद है मुझे। वो अधिकारी आए थे, 2 भाई, उनको अपन ने प्लॉट दिखाए थे, कृष्णा सरोवर की डील थी, और फिर अपन ने जाके पर्ल रिगालिया में मीटिंग की थी। कृष्णा सरोवर कमर्शियल प्लॉट था वो। हाँ। कॉर्नर वाला भवानी भाई लेके गए थे। हाँ, उसमें तो यही तो था कि भाई उसको प्लॉट दिखाया हमने, तो उसको वो चीज़ पसंद आ गई। शाम को मीटिंग का टाइम ले लिया हमने। अब मैं और अरुण भी और भवानी भी आते, तीनों चले गए उसको लेके। अब वो बैठ के आया भी वो एकदम मतलब बनियान और उसमें इतना चड्डे में कि यार कि IPS अफसर था, बढ़िया। चले गए, बातें चीतें होती रही। पार्टी मांग रही थी 1.5 लाख रुपए गज के, वो लगा रहा था 1 लाख। अच्छा भाई, अगला लेके आया यूँ प्लेट में परोस के, बढ़िया नाश्ता है ना, कि आज मेरी बड़ी डील होगी, मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा इन लोगों से। और नाश्ता वाश्ता, बोले आज सुबह से मेरा व्रत है तो मैं तो खाऊंगा नहीं, आप लो। और बढ़िया प्योर दूध की चाय और नाश्ता बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया ला के रखा। और वो बैठा सामने, और फिर हाँ जी बताओ। बोले भाई साहब 1.5 लाख रुपए गज के मांग रहा था, वो 31 लगा रहा था कि मेरी शक्ल देख के दे देगा ये। हाँ, बोले 31 क्या ऑफर है हमारा, आप कर दो। तो वो हमारी तरफ देखे, हम उसकी तरफ देखे। तो मैंने उसको बोला फिर अधिकारी को, मैंने कहा सर इतना थोड़ी कोई डिस्काउंट होता है। बोले नहीं नहीं, अगर इनको मेरी शक्ल पसंद आई तो ये दे देंगे। तो राजेश एज ऑलवेज, तो ये वहां पे भी तीतर का बाल बोल देता। मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा रुक यार, तू यहाँ नहीं कर पाएंगे। एक किस्सा मेरे को याद है
कि मैंने क्या है कि कोई क्लाइंट था उसको मैंने विजिट करवाई, तो वो चीज़ मेरे थ्रू उसको पसंद भी आ गई। ब्रोकरों में तो रहता है कि कोई दूसरा उसको पकड़ लिया या उसको चीज़ दिखा दिया, कम रेट में दे रहा हो ऐसा कुछ। तो वो क्या है कि जैसे कि मीटिंग करने के लिए दूसरे के थ्रू जा रहा था, हालांकि चीज़ मैंने दिखा दी, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू चीज़ तो ले लेगा लेकिन कब्जा नहीं करने दूंगा तेरे। हालांकि ऐसा कुछ हम करते नहीं ना। पर वो घबरा गया, उसने डील कैंसिल कर दी भाई। उसने लिया ही नहीं उस एरिया में प्लॉट ही। ऐसा तो होता है यार ऐसा तो एक कस्टमर आया था हमारे पास, वो लाया था पुरानी इंडिगो, मतलब जो मेरे को लगता है मॉडल बंद हुए भी बहुत टाइम हो गया। और मैं इसको बोल रहा, मैंने कहा यार तू कहाँ इसको खींचे घूम रहा है? बोले नहीं भाई साहब ये डील करेगा। और उस टाइम पे जो हमारी इन्वेंट्री में सबसे महंगा प्लॉट था ना, वो लिया उसने। मतलब लेकिन 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें बहुत आए ऐसे लोग। अभी एक भी चल रहा है मेरे साथ तो। अब इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे धुरंधर, जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ, अब तो कंपनी के सीईओ हैं, सब हैंडल कर रहे हैं। पिछला पूरा साल उन्होंने ही चलाया है, तो उनके पास किस्सों की कोई कमी होगी नहीं मुझे जो लगता है। अच्छा, इनका मेजर कष्ट जो मुझे लगता है ना, वो ना सेल्स है ना, सेल्स ऑब्वियसली आती है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, ना कस्टमर है। इनका कष्ट मुझे लगता है ब्रोकर और बिल्डर है। तो इनके किस्से कहानी है थोड़ी अलग निकलेंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल सही बात है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, राजेश जब ऑफिस में आया था ना, ये मेरे बाद में आया था, और ये जब आया था तो बिल्कुल एक मासूम बच्चे के जैसा बैठा रहता था। और एक हमारे एम्प्लॉय हुआ करते थे जो हमारे अरुण सर के चाचा जी थे। उम्र में छोटे थे बट चाचा जी थे। हाँ। तो वो राजेश को विजिट करवाया करते थे, राजेश उनको विजिट करवाया करता था। जब राजेश ने उनको विजिट करवाने जब पता चला कि भाई साहब ये तो बाहुबली निकल गया उनसे, और फिर चाचा जी चले गए, मतलब कंपनी छोड़। अच्छा हाँ, इस बारे में तो बात करें यार। हाँ। राजेश शुरू में आया था तब ये कैसा था और अब कैसा है? तब ये कैसा था, अब मैं कैसे रिलेट करूं? मतलब कैसा था, रिलेट क्यों नहीं कर सकते यार, एग्जांपल दे दो। कैसा था इन द सेंस ये कि नर्सरी क्लास में बच्चों को एडमिशन कराते हैं ना, बैठा रहता है ना बच्चा लास्ट में बैठे जा आगे बैठे कि मम्मी ने क्लास में छोड़ दिया, वो अपना सीख रहा है। और फिर ऐसा होता है ना कि यार अब तो माहौल तो बन गया, क्लास में सब दोस्त मिल गए। उस टाइम पे जो चौधरी वाला जो एटीट्यूड था ना, वो भी था कि यार एक कस्टमर आ रहा था, यही बात करें। नहीं, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, विजिट कराता है साहब, ये अपनी स्कोर पे चलाता है, कस्टमर पीछे बैठा है, और अगर मान लीजिए हर्षित या मैं कोई भी इसके साथ में विजिट में गया तो ये चलाता रहता है। मैडम इधर 200 फीट है, राजेश कुछ वो प्लॉट इधर 100 फीट है। फिर गाड़ी चलाता रहता है एटीट्यूड में, फिर उतरता है एकदम, मैडम ये प्लॉट है। और मैडम होती है ना तो फिर तो भाई साहब फिर तो आवाज ही नहीं आती, कॉन्फिडेंस गया पूरा, हाँ वो ऐसे किया है। पूरा कॉन्फिडेंस गया। फिर तो भाई साहब गाड़ी में से भी नहीं उतरते। हर्षित तू उतर जा, बता। भाई को ऐसा लगता है इसका बलात्कार होने वाला है। अरे बीच में यार एक वो रखी थी अपन ने रिसेप्शनिस्ट, हाँ, फिर टेलीकॉलर, इसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया था। ये बाहर से विजिट पे चला जाता था, बाहर बोले विजिट आए तो बता देना, बाहर से आए, कस्टमर को पिक किया, बाहर की बाहर। मेरा ऑफिस बजरंग दल इसी की वजह से। तो खैर मेरा ऐसा है कि मैंने 2022 में 11 दिसंबर 2022 को सर्च बोर्ड ज्वाइन किया था, और जनवरी फरवरी मार्च में तो फट गई भाई, क्योंकि डील ही नहीं हुई। 3 महीने में तो कोई डील हुई नहीं, लेकिन फिर जाके और मार्च लास्ट से लेकर अप्रैल में 2-3 डील हो गई एक ही प्रोजेक्ट में। एटलांटिका करके प्रोजेक्ट है उसमें, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद फिर चला, 2 महीने डील हो गई, 1 महीने नहीं हुई, ऐसे चलता रहा। फिर हमारे मैथ्यू जोड़ साहब मिले, ये बहुत पुराने जानकार है मेरे 2017-18 से, तो ये मिले ये और इनके थ्रू काफ़ी रीसेल डील हुई है ना। हम लोग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास डायरेक्ट आती थी, साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन की प्रॉपर्टीज़ आती थी, और उनको हम लिस्ट किया करते थे और वो डायरेक्ट सेल हुआ करती थी। तो काफ़ी 13-14 डील इनके थ्रू हुई है हमारे ऑफिस में, तो काफ़ी क्रेडिट जाता है इनको भी। और फिर चलता रहा मामला, लेकिन हाँ पिछले 1-1.25 साल से काफ़ी अच्छा गया है टाइम। एक्सपीरियंस की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। जब मैंने रियल इस्टेट ज्वाइन किया था, जबकि एक किस्सा बताता हूँ, मैं 45 या 50 किलोमीटर दूर एक विज़िट कराने गया था। तो एक बाप बेटे थे, एक सीए थे, उनके फादर साहब थे, तो वो मुझे 20 किलोमीटर पे पूछने लगे कहाँ है प्रोजेक्ट। मैंने कहा सर आ गया। वो सोचे बेचारे 5 किलोमीटर बाद होगा। फिर चलते रहे महला से राइट लिया आसलपुर की तरफ। आसलपुर पड़ता है करीब 10 किलोमीटर अंदर। तो चलते रहे, फिर अंकल बेटा प्रोजेक्ट कहाँ है? ना आ गया।
चलते रहे। फिर जब प्रोजेक्ट आने वाला ही था, आसलपुर हम जाते हैं मेला से तो एक फाटक आता है वहाँ पर, रेलवे फाटक, उसको क्रॉस किया, बेटा प्रोजेक्ट कहाँ है? मैंने कहा बस आने वाला ही है, तू एक काम कर गाड़ी मोड़। तो मैंने अंकल ये सामने आएगा नहीं तो गाड़ी मोड़, एक्चुअली सामने प्रोजेक्ट था, मतलब उसकी बाउंड्री सामने ही थी, गेट थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूर था। अंकल हो गए गुस्सा, गाली नहीं बकी उन्होंने, बाकी गुस्सा हो गए और उन्होंने गाड़ी मुड़वा दी। तो वहाँ से एक्सपीरियंस शुरू हुआ था और फिर बीच में जॉब भी किया काफ़ी जगह पर और फिर सर्च बोर्ड ज्वाइन किया। ये एक्सपीरियंस रहा है। और बाकी क्लाइंट के तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे क्लाइंट हैं, एक क्लाइंट है नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने भाई एक क्लाइंट कितनी विजिट कर सकता है एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए? 2 3 4 हेल्दी विजिट तो 3-4 होती है। 3-4 होती है। हाँ भाई साहब 23 विजिट की उन्होंने। कभी अपने गांव के भाई साहब को लेके आते थे, कभी चाचा, कभी पापा, कभी मम्मी, कभी दूर के मौसा जी, सबको लेके आ गए। मेवाड़ी थे तो वैसा भी प्रॉपर्टी है। ये बात है महिमा फ्लोरेंजा की, जब जॉब किया करते थे तो उन्होंने 23 विजिट की। 23 विजिट के बाद में भी उन्होंने लिया नहीं फ्लैट, बाद में रीसेल में लिया था उन्होंने, राइट ना? तो काफ़ी महंगा उनको फ्लैट मिला। पर आपने इतनी पेशेंस रखी, इसकी तो दाद देनी हाँ, पड़ेगी। 12 फ्लोर पे भी गया था। ये यहाँ पे कोई भी मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है इस बात को कि आपने 23 विजिट मैंने नहीं कराई थी सारी की सारी। फिर ये 23 विजिट मैंने नहीं कराई थी, मैंने कम से कम 4 से 5 विजिट कराई थी उनको। क्योंकि मैं भी इतना ही पेशेंस होल्ड करता हूँ। 17 विजिट से ऊपर अगर राजेश सिंघानिया करवा दे तो गाड़ी की डिग्गी में ओकलैंड। परफेक्ट है। बड़े अच्छे आदमी थे। अरे मैंने तो 4-5वीं विजिट में एक कस्टमर को बोल दिया था कि सर आप नहीं ले पाओगे, अरे भाई वो तो बहुत खतरनाक सीन था। और उन्होंने ले लिया था बाद में। नहीं क्या? एक एसडीएम आया था। एसडीएम आया, बोले मैं एसडीएम हूँ यहाँ पे, और एक्चुअली सही में एसडीएम था पर यंग एसडीएम था। हम उसको दिखाने गए तो इसने बताया कि ये महिमा फ्लोरेंजा है, ये रोड 200 फीट रोड निकलती है ये सामने। ठीक है, हम फिर वापस घूम के आए मंगला मनोरमा से, तो हमने बोला मैं कि महिमा फ्लोरेंजा वाली जो रोड थी, मैं कि ये सही 100 फीट से भी कनेक्ट हो रही है, कहाँ है महिमा फ्लोरेंजा? मैंने कहा वो रहा सामने। फिर ये अंदर लेके गया एमआर नगर के अंदर, वहाँ से घुमा के लाया, बोले सही 200 फीट रोड आ रही है, ये 100 फीट रोड इधर कनेक्ट हो रही है, 200 फीट इधर पड़ी है, महिमा फ्लोरेंजा। भाई महिमा फ्लोरेंजा कहाँ है? वो रहा सामने। ये बोला वो तो रहा सामने। भाई उसने पूछा ही नहीं, इतनी जोर से चला, वो तो रहा सामने, तीसरी बार बताया। 4 बार पास सामने तो 200 पे रोड पे गाड़ी खड़ी थी, सामने महिमा फ्लोरेंजा। एवेंजर जो सामने दिख रहा था। अरे तो महंगा होगा यार, हम क्या पता। 4-5 बार बता दिया उसको कि सर बोरा सामने। कहाँ है? वो लेफ्ट नजर आ रहा था भाई। यार बोरा सामने है। बोले राजेश जी मैं अपना चश्मा लाना भूल गया यार। वो तूने राइट बोला, उनको लेफ्ट नजर आ रहा था। साहब रेवन का चश्मा लगा के तो आए थे। जो अंकित जी ने बताया ना अपना एक्सपीरियंस, हाँ। 45 किलोमीटर लेके गए, हाँ। बार बार ये जवाब दे रहे थे बस आने वाला है आने वाला है। ये बगरू में उतार के आ जाता उसको। एक बार क्या हुआ, एक रीसेल नहीं यार, कस्टमर बहुत ही मतलब जैसा नाम से पता लगता है कैसे हैं भाई साहब। तो हुआ ये कि हम रजिस्ट्री वजिस्ट्री करवा दी उसकी। अब उनसे लेने थे 20,000 रुपये। हमारे जो शुभम भाई साहब हैं उन्होंने उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, है ना, तो 20,000 रुपये लेने थे मुझे। चलो बैठो, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बाहर से ATM से दिला देंगे। वो गाड़ी लेके जा रहे हैं। मैंने कहा सर आधा 1 किलोमीटर चले गए हम लोग। ये बात है यहाँ की लाल कोठी की, रजिस्ट्रार ऑफिस की। तो हम लोग ये आपका रामबाग चौराहा क्रॉस करके लेफ्ट में 22 गोदाम की तरफ चले गए और पुलिया चढ़ा दी भाई साहब। मैंने कहा सर रोको, पुलिया क्यों चढ़ रहे हो भाई साहब? पुलिया तो वहाँ जाके उतरेगी अजमेर रोड पे। अरे चलो आ जाएगा ATM पुलिया पे। मैंने कहा पुलिया पे कौन सा ATM है? फिर भाई साहब ले गए पुलिया के नीचे। बीच में 4 बार बोला, बस गाली नहीं निकली। कस्टमर था और थोड़ा डर भी लग रहा था भाई, 2 जने थे, वो मैं अकेला था। पुलिया उतारी, उसके बाद में भी नहीं रोक रहा था। महिमा आप एक काम करो, वहाँ चलो अपने घर पे, वहाँ से आ जाना वापस 20,000 रुपये लेके। तो फिर मैंने थोड़ा गुस्से से बोला उनको और 20,000 रुपये दिए। नहीं, 20,000 रुपये भी नहीं दिए उन्होंने, शायद कुछ 4-5 रुपये कम दिए। ठीक है, और वापस उतर के मैं कैब करके वापस गया लाल कोठी। ठीक है, लाल कोठी से हम वापस, क्योंकि साइन करना था मुझे, मेरी भी एक्चुअली एक भूल हो गई कि साइन नहीं किया मैंने, विटनेस पे मेरे साइन होने थे, साइन नहीं किया। वापस गया कैब करके, फिर हम लोग वापस वहाँ से आए साथ में। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है क्लाइंट का, पैसे देने में फटती है क्लाइंट की भी कहीं। इसमें कुछ फनी नहीं था, पर आपने मन हल्का कर लिया, वो अच्छा लगा मुझे। इस बारे में बात नहीं हुई बहुत दिन से। अरे आपके फनी ये था कि इनको लेके तो गया कि वापस छोड़ दूंगा, और वहाँ ले जा करके इनकी वीडियो बना करके बोले कि ठीक है अब जाओ यहाँ से। इनके साथ करा हुआ।
मन करता है तो प्रोजेक्ट घूमने जाते हैं। कल वो प्रोजेक्ट घूमने आ गए, मैंने कहा सर कुछ काम, बोले नहीं हम तो ऐसे ही आ गए थे, फ्लोरिस्टा चल दिए। बोले यहाँ पे कुछ नहीं, अपने दोस्त से मिलना था। मैं कहा सर मैं क्या करूँ? बोले नहीं आप चले जाओ ऑफिस। अनिल योगी जी, तालियां। अनिल योगी। तो अनिल योगी जी के बारे में बात करें तो इनको कोई 30-40 लाख 50 लाख का कस्टमर दे दो तो ये एंटरटेन नहीं करते। बात करना भी पसंद नहीं। अरे ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। पर आजकल इनकी सारी डील 2-2.5 करोड़ से ऊपर की हो रही है, छोटी डील ये कर ही नहीं रहे। तो किस्से कहानियां तो इनके पास भी खूब होंगे क्योंकि रीसेल की डील्स करते हैं। तो किस्से कहानियाँ तो काफ़ी सारे हैं, बट नौकरी छोड़ के आया, 2-3 महीने इधर उधर निकाले, फिर जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में यहाँ पे स्टार्ट किया था सर्च अबाउट, और सोचा था कि कहाँ जाऊँ। फिर अरुण जी से पुरानी मुलाकात थी, अब चलते हैं काम करते हैं। स्टार्टिंग में तो 2-3 मिनट तो अपना भी काम नहीं हुआ था यहाँ पे, लेकिन तीसरे महीने के बाद में, चौथे महीने लगते अपन ने 2-3 डील अपन ने यहाँ पे कर ली थी फ्लोरेंजा के अंदर। इसके अलावा एक आध प्लॉट भी अपन ने निकाल दिया था। तो करते रहे, सोचा था कि होगा नहीं होगा, लेकिन सर्च अबाउट आने के बाद में काफ़ी अच्छा लगा, अरुण जी का नेचर काफ़ी अच्छा लगा, काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, और 25 भी अच्छा निकला, और 26 सर के आशीर्वाद से अच्छा जा ही रहा है। अरे वाह, आशीर्वाद, मेरे से उम्र में बड़े हो यार आप। आपसे छोटा उम्र में 4-5 महीने। मैं सिर्फ दाढ़ी काली नहीं करवाता। मेरी भी वाइट ही है। अरे मैं ही बड़ा हूँ आप दोनों से बस। तो बस काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस में काम करते हैं, फ्लैट में, विला में काम कर लेते हैं, छोटे क्लाइंट को भी आ जाते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से जो भी होता है बढ़िया होता है बस। एक्चुअली क्या हुआ, एक बार मैं, अरुण, मोहन, ये तरुण भाई, हम चारों फीगो के अंदर बैठ के भाई की निकल गए पीते पीते। महिंद्रा से इसके सामने पहुंचे, रोड पूरी 200 फीट चौड़ी, अच्छी खासी। वहाँ पे तो पहले दौड़ाई गाड़ी, फिर नेवटा, जिन्होंने भी देखा होगा तो पहाड़ से ऊपर बना हुआ है, तो वहाँ पे टेढ़ी चढ़ा के ऊपर तो चढ़ा ली। उतरते वक्त किसी गड्ढे के अंदर बढ़िया डंपर अड़ा दिया उन्होंने, और धीरे धीरे पीते पीते फिर डंपर नहीं हो, नीचे ऑयल टैंक कट गया था। ऑयल टैंक, हाँ, ड्राइव मोहन कर रहा था। फिर ऐसी गाड़ी चलते बोला अब क्या खाएंगे, चाप खाएंगे। SFS पहुंच गए, चाप वाप खा ली, सब खा ली। हम दोनों पे आते बोले कि अपन कैब कर लेते हैं, फिर वहाँ से अपन दोनों फिर अपने घर निकल जाएंगे ऑफिस से। ये बोला नीचे, बोले नीचे कुछ निकल तो रहा है यार। बोले नहीं, मोहन बोला नहीं, पहले यार अपन ऐसा करते चाप खा लेते, फिर देखते क्या निकल। नीचे देखा तो ऑयल निकल रहा था। तो ये बोला कि तुम लोग तो देख ही लोगे। तो उस दिन के लिए तो मैं आज भी माफ़ी मांगूंगा। ये बेचारा गाड़ी ठीक करवाता रहा, इसने रोड साइड असिस्टेंट बुलाई, मैं ओला करवा के घर निकल गया। हम दोनों ओला करके, बोला अपन तो निकलते, तू निकलवा लेगा ना? बोले हाँ। बोला अपन चलते हैं, बोले ओला बुक करी, ये खड़ा है वहाँ पे। हाँ, कब आएगी? हाँ, क्रेन आई थी बाद में क्रेन आई थी। तो भाई का अच्छा 50-1 हज़ार रुपया खर्चा हुआ, एक चाप और 2-3 पैक के पीछे। ये हैं हमारे ML शेरावत जी, में भी जुड़े हुए करीब 2 साल के ऊपर हो गए। हम लोगों ने मोस्टली प्लॉटिंग में डील ज़्यादा किया है कि ब्लॉक्स लेके और एक प्लॉट बेचा है। तो एक दिन मुझे याद है, जिस दिन राजेश मेरे पास आया अंदर कैबिन में, और राजेश ने मुझे बताया कि बोले भाई साहब, ML भैया को आपको थोड़ी सांत्वना देनी पड़ेगी। मैंने क्या हो गया यार? बोले यार वो डील में क्या है, पेमेंट नहीं आ रही है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। कोई थे ऐसे कॉलोनाइजर हमारे महारथी, वो रजिस्ट्री करवा ही नहीं पा रहे थे। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार आप देख लो, मैं परेशान हो गया इससे, मैं जनरली ऐसा कर देता हूँ आजमाने के लिए। और इनके तो BP शूट हो गया और 350 पहुँच गया, और मैं बाहर गया। मैंने कहा यार देखे तो सही, इनकी हालत तो ये पसीने पसीने हो रहे हैं, आंखें लाल हो रही। बोले मैंने तो अभी गोली खाई है। अरे मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप घर जाके सो, मैं देख लूंगा यार। किस्सा तो क्या, वो क्या किसी से पेमेंट उठा के दिया हुआ था, उसका टाइम था कि शाम को देना पेमेंट। अच्छा, ब्याज पे लिए हुए थे पैसे, और उसको अपने को पेमेंट, उधर से पेमेंट आ नहीं रहा, गोली पे गोली दे रहा वो। हाँ, और उधर मेरे को टाइम पे टाइम दे रहा था, वो शाम को देना। हाँ। क्या करे, BP तो बढ़नी थी मेरी। फिर वो तो शुक्र है, भाग दौड़ के राजेश ने शाम तक करवाई व्यवस्था। अरे उनके तो किस्से ही अनोखे थे। एक बार तो उनकी एक पार्टी के घर जाना पड़ गया था, अपने को याद है। हाँ, वो पार्टी से कनेक्ट करवा नहीं रहे, खुद बता नहीं रहे क्या कहानी है, अपन जाके डायरेक्ट पार्टी के घर ही पहुंचे थे। तो हमारे यहाँ इतने कलाकार, कॉलोनाइजर, बिल्डर और ब्रोकर है ना कि भाई साहब, एक प्लॉट था पत्रकार कॉलोनी में, और वो किसी पत्रकार का ही था, और हमने डील करवा दी। हमारी पार्टी बहुत जेन्युइन, बहुत, उसने सिटी में मकान बेच दिया
है ना। वो प्लॉट पहले लिया, प्लॉट लेने के बाद उसने सिटी के मकान की डील कर दी कि अब मिल तो गया ही, अब उधर मकान बनाएंगे। और हमारे पास 2-3 दिन बाद ही फ़ोन आ गया था ना। क्या हुआ था फिर आगे बता। उसमें जैसे हमने डील तो करवा दी, फाइनल सा हो गया, टोकन वोकन भी हो गया था। अब जिनके थ्रू हमने डील की थी ना, उन्होंने क्या है कि रात को ये तो ज़्यादा पी ली, क्या हुआ, उन दोनों की लड़ाई हो गई बढ़िया। तो सुबह एक जना उसके साथी जो भी है वो आके बोलता है कि डील कैंसिल हो गई। कि वो कैसे कि यार कि वो मेरे को चोर बोल रहा है, यूँ पता नहीं क्या क्या वो बात है। तो हम भी 1-2 दिन बाद हम तो क्या है कि डायरेक्ट ही सर के पास निकल गए। क्या जो सेलर था, सेलर था जो, उनके पास निकले तो सेलर ऐसा था कि वो अगला यूँ सामने नज़रें मिला के बात नहीं की कभी भी। 5-6 बार मीटिंग हुई होगी अपनी, कभी भी उन्होंने नज़रें मिला के बात नहीं की। बस नीचे गर्दन करके एनी टाइम उसके पास बस फ़ोन कि मैं यूँ कर दूंगा, वो फलाना मंत्री संतरी पता नहीं कौन। लास्ट तक लेकिन वो डील कैंसिल हो गई लास्ट तक तो आते आते हमारी। उसमें हुआ यूँ कि हम भी गए, लेकिन वो कि भाई मेरे को ये प्लॉट बेचना है, ये नहीं बेचना, पता नहीं ऐसा कुछ चल रहा था। 400 गज का ऐसा कुछ उसका भी। अरे वो मैटर तो वहाँ अटका था, वो डॉक्यूमेंटेशन उसका प्रॉपर नहीं था। जो ओपन करवा के दे सकते थे उसने अपने को करवाने नहीं दिया। जेडीए में हाँ, बायर ने भी बोला मैं खुद ही करवा करवा लूँगा, लूँगा। आप लोग इसमें मत पड़ो। तो उसमें फिर वो बाद में जाके कैंसिल हो गई यार। लेकिन उसको देख के अभी भी ऐसी आती है यार। पिक्चर आ गई होगी सामने। हाँ, मैं क्या है, देखो अंकित मेरा पुराना एक दोस्त था। हाँ, दोस्त था है। हाँ, हाँ, अंकित ने मेरे को बोला भाई अपना पतरार में अपने ऑफिस से आपके बारे में भी बताया था। ऐसे मैंने पतरार में एक बार विजिट कर रहा था। तो विजिट करके देखो, एक होता है अपना जो फेस वैल्यू, एक चीज़ होता है, और कस्टमर को जो कस्टमर एक बार सामने आ जाता है ना, उसको डील करने के लिए उसको बातों को समझना है, उसको क्या चाहती है, जो अगर अपना बातों को उसको समझ में बैठ रहा है। ये सारा चीज़ मैं अंकित और अरुण जी से मैंने देखा है। क्योंकि और अपना ऑफिस का एटमॉस्फेयर भी देखो, अपना सबका जो फेयर वैल्यू है ना, वो दूसरा प्रॉपर्टी ऑफिस वाला का फेयर वैल्यू जैसे नहीं है। तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को क्या है, कस्टमर को क्या है, ट्रस्ट चाहिए। तो वो चीज़ अपना ग्रुप से मेरे हिसाब से फुलफिल मिल रहा है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। जैसे आके आपसे अरुण जी से बात किया था और सब लोग से जो लोग हैं सबसे मिला है। और मेरे को लगता है सबसे पहले सौदा राजेश से हुई थी शायद कंपनी में। हाँ, पहला राजेश के साथ ही हुआ था, है ना। हाँ, सोसाइटी पटा में हुई थी। हाँ। तो उधर से फिर कई सारा सौदा अपने हो गया। और एक सौदा में एक था एक सौदा कराया था उसका एक प्लॉट में वो पेमेंट वगैरह सब होने के बाद भी उसका बेटा थोड़ा से पता नहीं वो क्या कहते हैं, पिता क्या करता है क्या है, बट उसमें तो जा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वो रजिस्ट्री करने में थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था वो थोड़ा सा, बट वो काम तो अरुण जी ने संभाल दिया। बट जो भी बात करते हैं ना अरुण जी की समस्या जो भी है, अरुण जी बोले कि कोई टेंशन मत ले लो, क्योंकि अरुण जी का फिगर वैल्यू बहुत बढ़िया है। तो जो क्या है, कस्टमर को अरुण जी के बातों से संतुष्ट हो जाता है। तो मैं भी उस केस में आप लोगों को मिला है तो मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए तो मैं आज भी इनका कहने का मतलब ये था कि अरुण जी का ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई भी इसमें आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो जाता है। या तो, नहीं नहीं वो तो सब चलता है यार। नहीं, ये वो तो फनी है, सुना नहीं ऑफिस का ऑरा। फनी नहीं है वो, तो मैं क्या बोलूँ। मैं क्या बोलूं, मेरा खुद का ही है। बाकी ओवरऑल ठीक है। देखो अगर ग्रुप है, कहीं ना कहीं देखो किसी के साथ कुछ बात हो तो देखो सारा ओपन बात करके उसको हल निकाल करके आगे बढ़ना चाहिए। ये ऐसा नहीं है भाई कोई अगर कुछ हो गया तो कोई बात है तो सामने बोलना, मन में रख करके कोई डील नहीं करने का। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें या जितने केसेस हुए हैं या कस्टमर या डील हुई हैं, कहीं कुछ परेशानी हुई तो अपन ने मिलके उसको सॉर्ट कर ली, सॉर्ट करना है। उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, तो उसको कस्टमर को परेशान होने नहीं दिया। हाँ, पर अपन कहो देखो कस्टमर अपना देखो भगवान है, कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम चाहो तो परेशान हो जाओ, वो कोई बात नहीं, बट कस्टमर कभी परेशान नहीं होना चाहिए। ये मेरे को वो दो, आपके छोटे बेटे को दो। तो ये शुभम जी हैं, हमारा कमर्शियल सेगमेंट पूरा यही संभालते हैं। हो गया है करीब साल भर हमें भी जुड़े हुए। 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया क्या? हो गया परमानेंट हूँ सर, परमानेंट। परमानेंट।
तो अब इनकी किस्से कहानियां सुनेंगे, अब कहाँ से शुरू करें ये बताओ। ऐसा कोई किस्सा कोई कॉमेडी वाला किस्सा तो नहीं है। अच्छा तो वैसे जर्नी, मेरी जर्नी नहीं। अच्छा वो बता दे चल। नहीं वो नहीं, मेरे सर्च अबाउट की है ना मेरे पास बहुत। तो बेसिकली सर्च अबाउट ज्वाइन करने से पहले मैं महिमा में था, तो इस वाली फील्ड में मतलब ब्रोकर फील्ड्स का मुझे इतना आइडिया नहीं था, कि मोस्टली डील हमारी इन हाउस ही होती थी। बट हाँ, मुझे भैया का पता था, क्योंकि मैं ज्वाइन तो अभी 1.5 साल से किया हूँ, बट मुझे पता अराउंड 4-5 साल से था। तो महिमा छोड़ने के बाद ज्वाइन करने का रीज़न एक यही था कि क्योंकि काम भैया का सबसे बढ़िया है, मतलब ओवरऑल मार्केट में, जैसा सर ने कहा सेम मेरी वाली लाइन इन्होंने बोल दी, बट अब हम रिपीट नहीं करेंगे। तो वो ये कि कस्टमर कर दिया तुमने, रिपीट कर दी। कस्टमर सेटिस्फाइड है अगर सर्च बोर्ड में वो डील कर रहा है, तो मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग ही सर्च बोर्ड की टीम काम करती है, ताकि उनको लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और सेल करने वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब हैंडल करते हैं। तो मैं भी वैसा ही हूँ, मुझे भी वैसा ही करना है, इसलिए फिर मेरे को लगा कि अब साथ में काम करते हैं। तो विज़न तो बहुत बड़ा है, और अभी आई थिंक सबसे ज़्यादा डील भी मेरी हुई है सर्च बोर्ड में, तो अभी उसी हिसाब से हम लोग तो प्लान वही है कि बहुत एमन कहते हैं ना, एमन। प्लान यही है कि और आगे लेके जाना है कंपनी को, और बाकी हम सारे भाई बढ़िया कर रहे हैं और भी बढ़िया करेंगे, बाकी अब भैया बताएंगे। करेंगे यार, आगे भी काम अच्छा ही करेंगे अपन। मेरा जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है वो लगभग 5 साल का है। शुरुआत मेरी वन रियलिटी से हुई थी। उससे पहले जो बैकग्राउंड था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था। शुरुआत के 2-3 महीने वहाँ भी टफ रहे थे। उसके बाद में शुभाश्रय के बाद में मैंने सर्च बोर्ड ज्वाइन किया था। लास्ट लगभग साल भर से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और प्रोडक्टिविटी ओवरऑल ठीक ठाक है अभी तक। उस लेवल तक जहाँ तक डिलीवर करना चाह रहा हूँ वहाँ तक तो डिलीवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ठीक है, अभी प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये तो बोल लिया, आप बोलो। अरे बोलो हमारे वैशाली के धुरंधर। जय श्री बालाजी। यार मैं लोगों को सजेस्ट करता था ऑनलाइन चीज़ों के बारे में कि मेटा पे आप मार्केटिंग करो, या व्हाट्सएप पे आप एटलीस्ट लोगों को ये शेयर करो कि आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, तो लोग कनेक्ट करेंगे। इनकी जो ऑफलाइन मार्केटिंग और जो टारगेटिंग है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। हमने जिस एरिया में वहाँ ऑफिस खोला, हर चाय वाला सिर्फ सर्च बोर्ड के गुणगान गाता है। हर बिल्डर जो 1-2 विला बना रहा है, वो अपने जो कस्टमर उसको मैच नहीं हो रहे, वो सब हमारे पास भेजता है। परचुन्नी की दुकान है ना, राशन की दुकान, पान की दुकान, चाय वाला, लोकल वहाँ के जो ब्रोकर्स हो गए है ना, सेल्स एम्प्लॉयज़ हो गए, सब हमारे ऑफिस में एक बार आके जा चुके हैं, और सब कस्टमर भेजते हैं वहाँ। तो वहाँ ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन मार्केटिंग इन्होंने इतनी कर दी है ना, कि ये मेरे लिए भी लर्निंग है, और मैं सबको देना चाहूँगा। देखो, सर्च बोर्ड के साथ मेरा 25 अगस्त में स्टार्ट हुआ था, है ना। 25 साल हो गए। मैंने रियल एस्टेट में जो काम किया था वो लगभग प्लॉट सेल आउट करना, या फिर ब्लॉक लेके वैसे प्लॉट सेल करना, उस इस तरीके का काम करा था। लगभग मेरा जो एरिया था काम करने का वो लगभग सिक्कर रोड था, और बीच में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन गया था मैं, तो उस वजह से मैंने रियल एस्टेट की लाइन छोड़ ही दी थी लगभग। फिर साल भर पहले, 1.5 साल पहले मैं अंकित जी से मिला था अपने सर्च बोर्ड ऑफिस में आकर। जब मैं आया था ज्वाइन करवाने के लिए मेरे छोटे भाई को, कि यार आप अपने पास इसको ज्वाइन करवा लो, और एज ए सैलरी या फिर जैसे भी आप चाहो। और मैं चला गया मेरी साइड पे, चल रहा था काम जब झुंझुनू। वापस यहाँ जब जयपुर आया, मैं जयपुर जब काम चल रहा था, जब यहाँ थोड़ा देखा मार्केट, जब मैं भाई को तो मैंने कहा तू रुक एक बार, मैं जाता हूँ अंकित जी के पास यार। और एक ही कॉल किया था मैंने अंकित जी को, उसी कॉल पे इन्होंने कहते भैया आपको रोका किसने, आओ ना आप आज ही आ जाओ अगर आप आज फ्री हो तो। नहीं मैं कल आता हूँ सुबह। ब्राह्मण रह गए दिन, वो टाइम वगैरह देख दाख के बस। हाँ ये आप थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। हाँ वो तो आदत रहती है। नेक्स्ट डे गया मैं इनके पास, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जब पहली बार अरुण भाई से मैं मिला, तो अरुण जी ने बैठ के जो क्लास ली मेरी, उससे मेरी फट गई भाई साहब। मैंने कहा यार प्लॉट बेचे हुए अपन, मेरे को पता ही नहीं है स्क्वायर फीट, सुपर बिल्डअप, कारपेट क्या होता है, कुछ ही पता नहीं था मेरे को, सच में नहीं पता था। और एक और टास्क आया था मेरे सामने कि इसमें लोडिंग क्या है,
यार इसमें क्या लोडिंग होगी, 90 टन 100 टन तो पता है लोग जो पता है। पर ये था कि गाइडेंस मेरे को अंकित जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। कोई भी, इवन मैंने इनको सुबह 5 बजे भी कॉल करा हुआ है, एक बार सुबह 5 बजे कॉल कर, यार ये व्हाट्सएप पे चैटिंग चल तो रही है। इन्होंने सुबह- बोला कि ये तो लघु शंका का टाइम है। नहीं उठाया नहीं इन्होंने। बाकी दोनों अरुण जी और अंकित जी, इनसे भी मैं बहुत बार कोई भी अगर होती है, अगर दिक्कत होती है मेरे को तो करता हूँ, तो हाथों हाथ सॉल्यूशन मिल जाता है मेरे को। और बढ़िया चल रहा है अभी तक तो। काम कैसा कर रहा हूँ ये तो यही बताएं। आपको 4:30-5 बजे फ़ोन करना हो ना तो आप राजेश को किया करो। ये गाड़ियाँ वगैरह साहब, ना ना ये रात को 9 बजे बाद में फोन मत करो। हाँ ये आपको गाड़ी नहीं बकेगा, ये हो सकता है बोल सकते हैं 5 मिनट रुक जाओगे, दूध निकाल देगा। वो जो आपने अभी बात बताई थी ना, ये 100 फीट, ये 200 फीट, एक विजिट करवाई मैंने भाई साहब के साथ। तो क्लाइंट को छोड़ के मैं इनकी गाड़ी में बैठ गया था, पहले प्लॉट पे गए तो जाके खड़े हो गए प्लॉट। वो क्लाइंट क्या डर गया था। हमारे साथ एक और टीम थी साथ में जिनका क्लाइंट था, वो ब्रोकर भी साथ, तो वो भी गाड़ी से, और भाई साहब आ गए इधर। मैं तो एमएल साहब भी साथ उतरे, कैसे नहीं थे आप दोनों में तो लास्ट में जाके उतरा। एमएल भाई साहब के पास कोई फ़ोन आ गया, ये प्लॉट के सामने खड़े, क्लाइंट आके इधर उधर घूम घाम के, सर प्लॉट का हेरा ना हेरा। अब वहाँ 200 गज के 5 प्लॉट, ठीक है, और यूं खड़े होकर यूं हाथ कर दिया, बोले ये रहा ना। वो बोला सर एक्चुअल प्लॉट कौन सा है इसमें से? बोले ये 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट। तू इतनी विजिट करवाता है, तेरे को ये याद ही नहीं होगा। सर मैं तो नहीं हमारे पास एक्चुअली प्लॉट्स की विजिट ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू फ्लैट्स या विलास, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा विजिट करवाता है। सबसे शानदार एक्सपीरियंस रहा मैथ्यू सर के साथ। हाँ अर्ज किया है इन्होंने मेरे को सुबह जल्दी उठाना चालू कर दिया सर। सबको ही उठाता है, ये सुबह 6 बजे कॉल कर लेते हैं। 6 से 8 के बीच में। एग्रीमेंट शाम को 3 बजे है, बट ये सुबह 6 बजे अलाओ क्या करना। हेलो बात किया बात क्या हुआ क्या क्या हुआ क्या? कब आ रहा, उसको रोहित को कॉल करो और मजे की बात ये है कि कस्टमर इनसे फॉलो अप नहीं ले रहा ना। इनका फॉलो अप इतना स्ट्रांग है। ये अपनी ले रहे हैं। 5-6 कॉल के बाद फिर अनिल जी का मेरे पास आया फोन, अरे यार उसको उनका आया नहीं क्या आपके पास? मैंने कहा अभी तक तो नहीं आया, आप 2-3 कॉल नहीं उठाओगे तो आएगा। फिर इन्होंने अगले दिन से उठाना ही बंद कर दिया। फिर मेरे पास आना चालू। फिर मैंने इनको ट्रांसफर कर दिया इधर का, आप जा। मैंने ना हर कॉल पे ये बोला फिर कि ना इसमें जो भी कुछ करेंगे ना अरुण जी करेंगे, क्योंकि अरुण जी ने ना सेलर से डायरेक्ट बात कर ली, बायर से सॉरी डायरेक्ट बात कर ली, तो आप है ना अरुण जी से कोऑर्डिनेट कर लो अच्छे से। धनराज हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कंपनी की पूरी मार्केटिंग धनराज ने हैंडल की हुई है, और धनराज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं हूँ। धनराज के सपोर्ट से, धनराज की टीम के सपोर्ट से हम लोग अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। चाहे आप उसको मेटावर्स समझ लो, चाहे आप उसको गूगल समझ लो, चाहे आप उसको चैट जीपीटी समझ लो, आपको जहाँ पे भी हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंस दिख रही है वो सब धनराज की वजह से। अब धनराज सुनाएगा किस्सा यार। आगे कंटिन्यू करो। वीडियो जो बनते हैं, हाँ काफ़ी बिल्डरों से मेरे पास कॉल आता है, सर ये वीडियो मेरे को ट्रांसफर, ये आप किससे बनवाते हो? सर ये आउट ऑफ इंडिया से। दुबई की एजेंसी आउट ऑफ इंडिया के नहीं। तुम्हें तो बुरा मत मानना, अगर आपके पास काम ज़्यादा हो जाएगा तो आप ध्यान कैसे दोगे? इसलिए काम नहीं दे रहा। सो हमारा अरुण सर के साथ में जब फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई तो हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को कैसे क्लोज किया, और मेरी कम से कम यही टाइम चल रहा था, गर्मियों का टाइम था, मेरी 10 बार विजिट हुई सर्च बोर्ड की। मेरे प्रपोजल लेके जाता था, फिर डिस्कशन होता था, सर इजीली किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करते इजीली। इसके बाद में करने के बाद में बोलते हैं कि यार ठीक है आप सारी चीज़ें तू ही संभाल। उनके बाद में पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्या पासवर्ड है, क्या आईडीज़ है, क्या सारी चीज़ें है, सब कुछ मेरे से ही पूछते हैं, इवन इनका लिंक्डइन पर्सनल सारी चीज़ें। तो मेरा बैंकिंग पासवर्ड नहीं है इसके पास, कहीं कोई मांग ले
वो नहीं है। तो हुआ क्या कि 10 बार मैं गर्मियों में इनके पास गया, बोला सर अपन करते हैं काम बट ये इजीली ट्रस्ट नहीं करे, बोला ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर एंड में मैं बहुत इमोशनल हो गया, बोला मैं बोला सर आप या तो मेरे पे ट्रस्ट करके लॉन्ग टर्म विजन देखो और या फिर मेरे को बता दो कि ठीक है अपन नहीं कर सकते। मैं बार बार विजिट अच्छा मीटिंग कैसे होती है? सुबह 9 बजे? हाँ सुबह 9:30 बजे, Early- 8:30 बजे, 8 बजे मॉर्निंग, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ रहा हूँ, मैं टीम को बोल रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर मैं लास्ट में ऐसा हो गया, मैं बोला सर आप या तो देख लो कि अपन लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं या और नहीं कर सकते। फिर इन्होंने ट्रस्ट किया, फिर इन्होंने डेफिनेटली इन्होंने बोला कि ठीक है अब तू देख तेरे हिसाब से। तो आज हम लोग और आज इसने हमें यहाँ तक पहुँचा दी। और बाकी जब अपना आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर का, उस रात को मैं पूरा रात नहीं सोया था। और आपको पता है मैं अर्ली मॉर्निंग आपको फोटो भेजी थी वो जाके गोपालपुरा पे गया था और मैं वो लेके आया और मैं देखा कि अपना सर्च बोर्ड का आर्टिकल आया और न्यूज़पेपर में, तो वो बहुत बड़ी बात थी अपन भाई सबके लिए। थैंक्स टू यू। तो सबसे अर्ली मॉर्निंग आपको भेजा था, 6 बजे फ़ोटो भेजी थी मैंने। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था मेरे लिए भी, आपके लिए भी, अपन सब के लिए। और मैं चाहता हूँ कि यार अपन सर्च बोर्ड ने डिफरेंट अप्रोच रखी है हमेशा से, और अंकित जी और आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। और एक वो ये कि एक इंडस्ट्री में अपन एक वो सेट करे कि यार इन्होंने काम किया रियल इस्टेट में और इंडस्ट्री लीडर बने अपन। और जैसे अपन हम काम भी कर रहे हैं, सर बिलीव करते हैं कि हमेशा से कुछ इनोवेशन पे और वेबसाइट को लेके अपन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे अपन ऐप पे जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ों पे जाएंगे, तो डेफिनेटली अपन अचीव कर लें। अभी 5 साल हुए, तो हो सकता है 15 साल में IPO ले आए। भाई ये 5 ना 50 जैसे लग रहे हैं। आई नो सर, ये अगले 5 शायद आसान लगे इससे, जो कि मैंने सुना है और लोगों से। हाँ आई नो, पर ये 5-50 जैसे लग रहे हैं एक्चुअल में। तो स्टार्टिंग की जो जर्नी रही है वो निकाल लिया अपन ने टफ टाइम, आई थिंक अब तो ईजी थोड़ा। हाँ होप सो, टच वुड।